राजनीति में बयान एक चिंगारी है जो सही वक्त पर आग भी बन सकती है और राख भी। और मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों एक और कंट्रोवर्सी की गिरफ्त में है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिया गया विवादित बयान और फिर उसके बाद की पॉलिटिकल साइलेंस सब कुछ एक बड़ी कहानी की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में जब प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह अचानक कैबिनेट मीटिंग से गायब दिखे तो वहां सवाल उठना तो लाजमी ही था। और क्या ये सिर्फ एक पर्सनल रीजन था या कुछ और? जवाबों से पहले सवालों की आहट तेज है और जब सवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए तो उनकी गूंज सिर्फ राजनीतिक गलियारों में नहीं, जनता की सोच में भी सुनाई देती है। देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर मंगलवार को इंदौर में ऐतिहासिक रजवाड़ा में कैबिनेट की एक खास मीटिंग हुई। प्रदेश के सभी मंत्री वहां मौजूद थे, लेकिन विजय शाह की गैर हाजिरी ने सभी की नजरें खींच ली, खासकर तब जब उन्हीं के बयान को लेकर सरकार में दबाव है। अब इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि कभी-कभी पर्सनल रीजंस की वजह से मंत्री शामिल नहीं हो पाते। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन सियासत में वक्त और वक्त पर उठे क्वेश्चंस का अपना ही वजन होता है और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में हो तब तो और भी। वी डी शर्मा ने क्लियर किया कि विजय शाह से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में अंडर ट्रायल है। कोर्ट के ऑर्डर्स पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी गठित कर दी गई है जो पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। वी डी शर्मा के मुताबिक सरकार पूरी तरह से कोर्ट की टाइमलाइन और आदेशों का पालन करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को हुई सुनवाई में 3 सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स वाली एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था, जिन्हें 28 मई तक अपनी रिपोर्ट जमा करनी है। वही दिन होगा जब अगली सुनवाई होगी, यानी अगला टर्निंग पॉइंट। इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश के डीजीपी ने तुरंत 3 सदस्यीय टीम बना दी है जो एक्टिवली जांच में जुटी हुई है और मीडिया सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने पहले से ही कुछ इनपुट्स इकट्ठा कर लिए हैं और जिस तरह की सेंसिटिविटी इस केस से जुड़ी हुई है वहां हर बयान, हर रिकॉर्ड और हर फुटनोट इंपॉर्टेंट बन गया है। राजनीति में बयान सिर्फ शब्द नहीं होते, वो कई बार पोजीशंस तय करते हैं, परसेप्शंस बनाते हैं और अगली चुनावी मूड भी सेट करते हैं। अब विजय शाह के इस बयान ने न सिर्फ राजनीति को गरमाया बल्कि जुडिशियल स्क्रूटनी की तरफ भी मोड़ दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी सिर्फ एक नाम नहीं है, वो देश की पहली महिला मुस्लिम परेड कमांडर रह चुकी हैं और जब ऐसे नामों पर सवाल उठते हैं तो वो सिर्फ बयान नहीं बनते, वो राजनीति के मॉरल कंपास को भी झकझोरते हैं। अब सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई और एसआईटी की रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। इस रिपोर्ट से तय होगा कि विजय शाह के बयान को कानूनी जिम्मेदारी में तब्दील किया जाएगा या राजनीतिक सफाई के तहत मामला शांत कर दिया जाएगा। फिलहाल बीजेपी अपने डैमेज कंट्रोल मोड में नजर आ रही है, जहां शब्दों को संभालकर बोलना ही सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है, क्योंकि सियासत में टाइमिंग, ऑप्टिक्स और साइलेंस तीनों एक नैरेटिव गढ़ते हैं और यहाँ साइलेंस भी उतना ही लाउड है जितना वो बयान था जिसने तूफान खड़ा कर दिया था। इस मामले में कौन घटकरे में होगा और कौन क्लीन चिट लेकर निकलेगा, ये तय सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में होगा। लेकिन सियासी गलियारों में हलचल अभी भी तेज हो चुकी है और जब अगली बार कैबिनेट की तस्वीर सामने आएगी सबकी निगाहें होंगी उस एक चेहरे पर जो इस बार नदारद था। आपकी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।